हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश स्टेडियम। गाइज, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इग्नू बीएड जनवरी 2025 सेशन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जी हाँ गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नू से बीएड करना चाहते हैं और उन्हें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन उन्हें कट ऑफ के बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है कि सर इग्नू बीएड में हम एंट्रेंस देंगे तो कितने पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कितने मार्क्स हम लाएंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, चाहे फिर आप एससी या एसटी किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपका कट ऑफ इग्नू में कितना जाता है एंट्रेंस एग्जाम का। तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगी कि आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है, कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इग्नू बीएड से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी नोटिफिकेशन होगी वो सब टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो चले गाइस, वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नू बीएड के कट ऑफ की। गाइस, 2024 में यानी जनवरी 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका जो कट ऑफ गया था उसका मैं एक एवरेज आपको बता देता हूं पहले, फिर मैं अलग अलग रीजनल सेंटर के आपको कट ऑफ को भी दिखाऊंगा कि जयपुर का कितना गया था, भुवनेश्वर का कितना गया था, दिल्ली का कितना गया था या फिर मुंबई का कितना गया था। इससे पहले मैं आपको एक टेंटेटिव कट ऑफ बता देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। मैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करता हूं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स आप ये मान के चलें कि आपको अप्रॉक्स 80 to 85 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके जो आपका सिलेक्शन है वो इग्नू बीएड में हो जाएगा। आप ये ध्यान रखें कि इससे 1-2 नंबर ज्यादा या 1-2 नंबर कम हो सकता है, क्योंकि हर ईयर टू ईयर कट ऑफ थोड़ा सा वेरी करता है। बट एक अगर आपको टेंटेटिव में बात करूं तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 80 to 85 मार्क्स चाहिए। कई बार जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का 77 पे भी हो जाता है, लेकिन वो आपको 2 या 3 राउंड के बाद मौका मिलता है। लेकिन फर्स्ट बीएड की जो मेरिट लिस्ट निकलती है काउंसलिंग के बाद कट ऑफ की, उसमें आपका जनरल कैंडिडेट का इतना ही मार्क्स रहता है। फिर बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स की, तो ओबीसी कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ जाता है वो अप्रॉक्स 77 मार्क्स के आसपास जाता है। इससे 1 या 2 नंबर आपको आगे या 1 या 2 नंबर कम मिल सकता है देखने को, यानी कि 75 to 78 आप मान के चल सकते हैं। जो एससी कैंडिडेट है उनका जो है वो 73 मान के चल सकते हैं। 73 से प्लस माइनस 1-2 नंबर आप कर सकते हैं। और जो एसटी कैंडिडेट है उसका अप्रॉक्स 71 के आसपास जाता है। और जो फिजिकली हैंडीकैप पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका भी कट ऑफ जो है अप्रॉक्स 70 के आसपास ही रहता है, 69 या 70, 71 इस तरीके से रहता है। अब मैं आपको जो जनवरी 2024 में कट ऑफ रिलीज हुई थी बीएड की मेरिट लिस्ट उसको दिखा देता हूं, उसका पीडीएफ दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। यहां पे आप देख सकते हो एसटी कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया है वो 74, 71, 72, 70 ये गया है गाइस। तो ये एवरेज था। और ये कौन सा रीजनल सेंटर है? ये रीजनल सेंटर है जयपुर का। आपका रिजल्ट किस तरीके से आएगा? जैसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे और रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा तो यहाँ कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लिक ऑन द कैटेगरी बिलो, यानी अगर आप पीएच कैटेगरी से हैं, फिजिकली हैंडीकैप, जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका आपको क्या करना है, आपका जो उसकी शीट है वो ओपन करके आपको देख लेनी है। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल मैं जनरल का दिखा दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोविजनल बीएड मेरिट लिस्ट जनवरी 2024 सेशन। यहाँ पे कैटेगरी जनरल आप देख रहे हो और मार्क्स आप देख रहे हो 85 मार्क्स आ रहे हैं, यानी 82 मार्क्स आ रहे हैं, फिर 80 मार्क्स आ रहे हैं। तो अप्रॉक्स जो स्टार्टिंग होता है वो 85, 82, 83 होता है। बट जनरल कैटेगरी में भी कम पे भी होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 77, 78 भी आपको देखने को मिल रहा है गाइज। मैं आपको ये दिखा के ये नहीं बता रहा हूं कि आप डिमोटिवेट हो जाओ या आप टेंशन में आ जाओ। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि कितने मार्क्स पे जो है वो आपका सिलेक्शन करवा के देता है इग्नू में। यहाँ पे आप पीएच ये देखो, आप मुंबई रीजनल सेंटर का है जनवरी 2025 का, तो इसमें 71 पे पीएच वाले कैंडिडेट 67 पे भी हो गए हैं। वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का 66 और 64 है। यानी अगर कंफर्म लिस्ट वाले कैंडिडेट अगर सीट में एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो जो सीट है वो वेटिंग लिस्ट वालों को अलॉट कर दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप कहोगे तो ये सीट मैं आप लोगों को क्या करूंगा
व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पे लिंक है, उससे आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। आपको सारे पीडीएफ वहां पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। फिर मैं आपको एक अलग दिखा देता हूं, यहाँ पे लखनऊ का देख सकते हैं आप लोग गाइस। यहाँ पे बीएड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन कंफर्म लिस्ट बीएड एडमिशन जनवरी 2024, ये देखिए आप 86, 84, 81, 82 जनरल कैटेगरी का गया है। एससी का देख रहे हैं आप 71, 75, 70, यानी कि आपका वेरी कर सकता है। जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो एडमिशन क्राइटेरिया है इग्नू बीएड में, वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए मेरिट लिस्ट अलग अलग है। तो आपका कट ऑफ का एक रेंज मैंने आपको बता दिया। आपको अब आइडिया लग गया होगा कि आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है और कितने मार्क्स लेके आने हैं, ताकि आपको मेरिट लिस्ट में जगह मिल जाएगी। अगर आपके मार्क्स कम भी आते हैं, मान लीजिए आपके मार्क्स 60 आते हैं, 62 आते हैं, 64 आते हैं, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इग्नू बीएड मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी अपना एडमिशन नहीं लेते हैं। तो इस कंडीशन में वो सीट वेटिंग लिस्ट वालों को अलॉट कर दी जाती है। कई बार 55 या 60 नंबर पे भी वेटिंग लिस्ट वालों को आराम से एडमिशन मिल जाता है। तो गाइज आपको पेशेंस बना के रखना है अगर आपके नंबर थोड़े कम आए हैं तो। अदरवाइज आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और अगर आपको इग्नू बीएड की प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। अगर जितने ज्यादा मुझे कमेंट आएंगे आप लोगों के, उस बेस पे मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा और टू द पॉइंट कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च कर दूंगा। तो बस आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार है गाइज। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इग्नू बीएड जनवरी 2025 सेशन को लेके, तो आप कमेंट करिए। हालांकि मैं इस चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे आप लोगों के लिए इग्नू बीएड और 1 ईयर बीएड की सारी अपडेट टाइम टू टाइम देता रहता हूं, लेकिन फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका मैं सेपरेटली आंसर कर दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट करें, क्योंकि यहां पे आपको इग्नू बीएड से रिलेटेड सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो गाइज आज के वीडियो में आप लोगों ने जाना कि इग्नू बीएड का टेंटेटिव कट ऑफ कितना होता है। आपको मैं बता दूं कि इग्नू जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो NAC A++ है, यानी इंडिया की टॉप ओपन रैंक की यूनिवर्सिटी है। इससे ऊपर कोई भी रैंकिंग नहीं है। इग्नू की रैंकिंग बेस्ट है। तो आप लोग आंख बंद करके अपना बीएड का कोर्स जो है घर बैठे कर सकते हैं इग्नू से। और इग्नू में एक और अच्छी बात है कि आपको जो असाइनमेंट्स होते हैं इग्नू के, वो आपको ऑनलाइन अपने रीजनल सेंटर पे भी सबमिट करने का मौका मिलता है गाइज। और अगर आप जिस भी स्टेट में जॉब करते हैं या जिस भी स्टेट में आपकी होम स्टेट है आपका, और आप चाहते हैं कि आप जहां पे वर्किंग कर रहे हैं वहां पे हो, तो आपको क्या करना है, रीजनल सेंटर चूज करते टाइम बहुत सावधानी से आपको फॉर्म फिलअप करना है। जैसे अगर आप जयपुर के आसपास हैं तो आप जयपुर रीजनल सेंटर डालिए, भुवनेश्वर है, पटना है, मुंबई है, दिल्ली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रीजनल सेंटर चूज करिएगा। तो रीजनल सेंटर से रिलेटेड एक अलग सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कट ऑफ के बारे में जानकारी दी, और साथ ही साथ मैंने आपको अलग अलग रीजनल सेंटर, अलग अलग कट ऑफ भी दिखा दिया। अगर आपको इग्नू बीएड जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन के लिए कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इंग्लिश स्टेडियम के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। वहां भी मैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का आंसर कर देता हूं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।